जय और समाज की। आज हम लोग सभी भाई एक सामाजिक कार्यक्रम था आज हमारा, और सामाजिक कार्यक्रम जो गांव था, कौन सा गांव था अपना? दोला नाता नहीं वो वाला आसन गांव में हमारे आदरणीय बेरूलाल जी की स्मृति में आज ये सामाजिक कार्यक्रम का रखा था, श्रद्धांजलि कार्यक्रम उनके आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में हमें आज जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इस कार्यक्रम में भाग लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो समाज की चरमराई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम कैसे ठीक करें, कैसे उस व्यवस्था में हम लोग और ज़्यादा अच्छा पैरवी कर सके, समाज की शिक्षा के स्तर को हम कैसे बढ़ावा दे सके, उसके लिए छोटी छोटी प्रेरणाएं की जाती है। यहाँ लगातार हमारे यूथ जो है, जितना भी युवा है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, साझा किया जा रहा है। उनको जो है रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, वैचारिक प्रभाव सभी को देखते हुए उनको लगातार समाज के प्रति अच्छी जानकारी देकर उनको लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे जो जितने भी यूथ है उनकी भागीदारी बहुत ही अच्छी और सराहनीय हो रही है। जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें एक ही चीज़ मिलती है, समाज की रूढ़िवादी परंपराएं बहुत सारी व्याप्त है। जैसे नशा प्रथा हो गया, छोटी छोटी नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना, समाज के मन मस्तिष्क में जो है माता बहनों को गुस्सा रखना, छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो कमियां हैं, हम इनको कैसे दूर कर सके, इनको हम कैसे इनमें पारदर्शिता ला सकते हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संगठन के अच्छे साथी, हमारे युवा इस काम को बहुत ही ईमानदारीपूर्वक और दृढ़तापूर्वक इस काम को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आज हम जो पहुँचे हैं इस गांव के अंदर, इस गांव का नाम है धोला दाता के अंदर जो है सेला का गुड़ा गाँव जो है, इसके अंदर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाई शांतिलाल जी से मुलाकात हुई, भाई नातूलाल जी से मुलाकात हुई, भाई धर्मू जी से मुलाकात हुई, और भाई अर्जुन जी से मुलाकात हुई। सभी से मुलाकात करके हमारा उद्देश्य क्या है, आखिर हम ये क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं। हम कहते तो हैं अपने आप को क्षत्रिय और समाज के लोग कहते तो हम हैं भागीरथ वंशी, लेकिन भाव कहाँ है। अच्छे भाव को ढूंढने के लिए हम गली गली और मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो हमें कोई भागीरथ मिल जाए। लेकिन भागीरथ तो हमें मिल रहे हैं, हमारे युवाओं में आज भी भागीरथ है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं कहीं न कहीं उनमें हमें भाव जगाने की ज़रूरत है। हमारी जो माताएं हैं उन्हें अपने पता नहीं है हम कौन है। वो कहती तो है कि हम जस्मा के वंशी हैं, लेकिन जस्मा के वंशी तब बनेगी जब अपने परिवार को संजोए रखेगी, जब परिवार में अच्छी शिक्षा देगी, जब परिवार को संभालेगी, जब परिवार को अच्छी प्रेरणाएं देगी, तब वो एक अच्छी जस्मा का अवतार बन सकती है। तो हम उस अवतार को कैसे साबित करें, उस अवतार का जन्म कैसे हो, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे ये सभी साथी जितने भी भगवान चार भुजा सेवा समिति के साथी, सभी कंधे से कंधा मिलाकर सकारात्मक तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे और है भाई, मेरे भाई लड़ने वाले हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे जोश देंगे। और विरोधी कुछ लोग हैं जो मुझ पे आलोचनाएं करते हैं, वो लोग करते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनका समाज में कोई भागीदारी नहीं है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने के लिए, ऊंचा बनने के लिए ऊंची पद्धति पे विराजे हुए हैं, नीचे उतरना नहीं चाहते। जो लोग महंगी महंगी कारों में महंगे महंगे खर्चे करते हैं, लाखों करोड़ों का दारू पी जाते हैं, वो हमें शिक्षा देंगे, वो हमें ज्ञान बांटेंगे कि हमें क्या करना है। पहले खुद के आईने में शक्ल देखने की ज़रूरत है, दर्पण में शक्ल देखने की ज़रूरत है। तो हम तो ऐसे हैं कि दर्पण की ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, ज़मीन से ठोकरे खाते खाते यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। हम जानते हैं हमें किस तरह से हमें काम करना है, और इस चरमराई व्यवस्था को, इस टूटी फूटी व्यवस्थाओं को हमें कैसे ठीक करना है वो भी हमें पता है। हमें बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखना है वो भी हमें पता है। हमें माताओं को, बहनों को कैसे समझाना है, युवाओं को कैसे समझाना है वो हमें पता है। हमारे काम में रोड़ा अटका के जो ये इस तरह की प्रगुंडा फैलाकर षड्यंत्र रच के जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी ही नाक टूटने वाली है, हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास है क्या। हमारे खोने के लिए, पाने के लिए तो हमारी पूरी दुनिया पड़ी है, और खोने के लिए तो गुलामी की बेड़ियाँ हैं। गुलामी की बेड़ियाँ हम कभी कभी त्याग कर चुके हैं, और अब हम विकास की ओर निकले हैं। और अच्छे लोगों का सहयोग रहा तो ये कारवा आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में मैंने समाज के लोगों को भी कहा था, हम क्या ना क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। हमारा आने वाला भविष्य हमारा मुँह देख रहा है, हमारी ओर शकल देख रहा है कि क्या करेंगे। हमने देखा था, हम भी जब छोटे थे तो हम भी हमारे समाज की ओर देखते थे, फूफा जी की ओर देखते थे, मामा जी की ओर देखते थे, काका की ओर देखते थे। ये हमारा भला करेंगे, ये हमें पढ़ाएंगे, ये हमें दुकान लगवाएंगे, ये हमें नौकरी दिलाएंगे। नहीं आए, मैं भी जानता हूँ,
नहीं आए, एक भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया। हमारे हालात हमने खुद ने सुधारे, लेकिन अब हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं कि इस व्यवस्था को हम आगे नहीं करेंगे, हम आगे भी करेंगे। इस व्यवस्थाओं को, चरमराई व्यवस्थाओं को हम जिंदा करके, मानवता के भाव जगा के हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई रोशनी और एक नई उन्नति और नई प्रगति देने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, आज के बच्चे पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए शांतिलाल जी की एजुकेशन देख लीजिए, उनका जोश देखिए, उनका कर्मठ समाज के प्रति समर्पण भाव को देखिए आप। उनमें इतना जोश भरा हुआ है कि वो चाहते हैं कि मैं इस सरपंच गांव पंचायत का प्रतिनिधि बनूं, मैं इस ग्राम पंचायत में कुछ करूं, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, अपनी शिक्षा के लिए कुछ करूं, अपने माँ के लिए कुछ करूं, बहनों के लिए कुछ करूं, पितरों के लिए कुछ करूं। कुछ कर गुजरने वाले ही लोग ही इस दुनिया में आकर और समाज में जन्म लेकर बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर आपको भी थोड़ी बहुत कृपा बनी रहे, अगर आपको थोड़ा बहुत वास्तव में आप भागीरथ वंशी है, इस क्षत्रिय और समाज में जन्म लिया है, शत्रु वंश में नहीं लिया है और क्षत्रिय में लिया है, तो आइए एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाते हैं और इस कार्य को धीरे धीरे आगे करके ले जाते हैं। आगे ले जाके हमारे समाज की को प्रगति पे लाना है। आज हमारे समाज में चरमराई व्यवस्था आप देख रहे हैं कि हमारे जिला मुख्यालय पे हमारा हॉस्टल नहीं है, हमारे शिक्षा के कोई आयाम नहीं है। अगर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर कहीं पे भी चले जाएं, हमारे समाज के लिए कोई धनी धोरी नहीं है, हमें कोई रखवाला नहीं है। आज हम अपने बच्चों से डरते हैं कि शिक्षा के लिए भेजेंगे, पता नहीं इसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। एक भाई चित्तौड़ से आया था एग्ज़ाम देने के लिए, उस भाई को पूरी रात स्टेशन पर सोना पड़ा था, मुझे ध्यान है उदयपुर में। वो भाई रात को आखिर 11 बजे कहाँ जाता, मेरे को फ़ोन करा था, मैं 12 किलोमीटर दूर था, कैसे जाता उसके पास। मैंने कहा जैसे जैसे 4 बज जाएगी मैं तेरे पास आऊँगा। 6 बजे मैं उसके पास पहुंचा, उसको रिसीव किया, उसको खाना खिलाया, भोजन कराया, उसका एग्ज़ाम दिला के वापस उसको चित्तौड़ रवाना किया। मान लीजिए कि अगर हमारे समाज का कोई बलम छात्रावास होता, धर्मशाला होती, तो हम उसमें उसको ठहरा सकते थे। वो आराम से, उसके माता पिता आराम से निसंकोच होके कहते हैं कि गोविंद जी बैठे हुए हैं। अगर राजसमंद में जाएगा तो शांतिलाल बैठे हुए हैं, अगर जोधपुर में जाएगा तो भवानी सिंह जी बैठे हुए हैं, अगर चित्तौड़ में जाएगा तो श्यामलाल जी बैठे हुए हैं, कैलाश जी बैठे हुए हैं। इस तरह से व्यवस्थाओं को हमें स्थापित करने की ज़रूरत है और इस चरमराई व्यवस्थाओं को हमें ठीक करनी है। इसमें सहयोग सभी का ज़रूरी है। मैं कहता हूं कि गरीबों को भी कहता हूं कि इसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए आप अमीर का मुंह देख रहे हैं, मत देखिए। ये अमीर खुद के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। हमें अपनी व्यवस्थाओं को हमें ही सुधारना है, हमें ही कण कण करके हमारे घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना है। इस मिशन में आप भी साथ दीजिए। एक कदम मैं बढ़ता हूँ, एक कदम आप बढ़िए, 2 कदम मेरे मित्र बढ़ेंगे, 5-10 कदम आप पीछे से पीछे चलते रहिए। कारवां जुड़ता जाएगा और हम लोग, हमारी ट्रेन बनती जाएगी। एक दिन हम सफलताओं के आयाम जरूर छुएंगे, हमारे सपने जरूर साकार होंगे और हमारे खुद के भी हॉस्टल बनेंगे, हमारे खुद के कॉलेज बनेंगे, हमारे खुद के हॉस्पिटल बनेंगे, हमारे खुद के अधिकारी रहेंगे, हमारे खुद के विधायक रहेंगे और आने वाले समय में अगर अच्छी पकड़ रही हमारी तो सांसद भी बना के दिखा देंगे। और हम चाहते हैं कि इस जगत में, हमारे शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छे कवि के रूप में भी कोई न कोई अच्छे व्यक्ति निकल के आए, जो हमारी देश नहीं विदेशों में हमारी ख्याति अर्जित करे और समाज का नाम रोशन करे। यही मैं आशा करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम के शोकाकुल परिवार का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया, पूरी समाज को बुलाया, परिवार को बुलाया और इस सम्मेलन के माध्यम से हमको एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। धन्य है वो परिवार, धन्य है वो माता पिता जो ऐसे दानी परिवार के पुत्रों को जन्म देकर समाज का नाम रोशन करती है। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा शोकाकुल परिवार का। और स्वर्गवासी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करे। स्वर्गवासी आत्मा को बहुत बहुत सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जसमा माता की जय और समाज। जय और समाज। काफ़ी होगी।